फिर यहाँ के क्यों गए? यहाँ के इसलिए गए कि यहाँ जो हमने सच्चाई देखी है, जो हमने अनुभव किया है वो है। हजार लोगों की तरह बोलते नहीं, अभी 11 मंगलवार ज्यादा दिन नहीं लगते, अभी बीत जाए फिर कहो कि ये नहीं हुआ है। ऐसी भविष्यवाणी हम नहीं करते कि हम अपनी ही बात में फंस जाए। तो ऐसा कर्म और ऐसा नियम योग विधान बताया जाता है कि जिसके चलते, और थोड़ा ये होता है जब कर्म के हिसाब से हमें शादी विवाह होता है तो उसके लिए हमें वैदिक विधान के द्वारा आचार्यों को बुलाकर वो कर्म किए जाते हैं ताकि वर वधू का जीवन सदा खुशहाल रहे, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए तो ये सब किया जाता है, और नहीं तो ऐसे ही सब लोग कर लेते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की विवाह की लगन जो बनाई वो वशिष्ठ जी ने बनाई, जो त्रिकालदर्शी थी। फिर विवाह हुआ, उस दिन से भगवान को कभी आराम ही नहीं मिला। तो ये क्या है? ये है कि जो हमने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी ने किसी के साथ किया है अगर, तो हमें वो कष्ट पहुंचना है। एक तोता और तोती का श्राप लगा सीता जी को, जिसके चलते इतनी बड़ी बाधाएं खड़ी, और भगवान को स्वयं नारद जी का श्राप था, जिसके कारण इतने कष्ट झेलने पड़े। तो 4 वेद 6 साथ में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। शास्त्र और वेद कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे त्रिदेव हैं, जिनसे एक सृष्टि की रचना करता है और एक सृष्टि के सभी जीवों का पालन करता है, और एक समय आने पर इस अधर्मियों का, दुराचारियों का संहार करके पुनः फिर नई एक युग का निर्माण होता है। तो इन देवों में भी वो समर्थ नहीं है जो तुमने अपराध न किया हो तुम्हें सजा मिल जाए। प्रेत आत्माएं या हमारे जो ग्रह अरिष्ट होते हैं, जो कष्ट मिलता है, तो कहीं से तो फाल ढंग से हुआ उसको चल, तो वो बात पुनः फिर न दोहराई जाए, इसलिए ये शिक्षा बताई जाती है बजरंग नाम से कि आपको नियमों का पालन करना है। किसी का बना ना सको तो किसी का बिगाड़ो। अगर जरूरत न पड़े तो झूठ मत बोलो। सुबह से शाम तक लेकर झूठ का सहारा लो। सत्य का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, और सांच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। कहते झूठ बराबर और सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, बाके हृदय आप। उसी के हृदय में परमात्मा निवास करता है, जिसके हृदय कहे से ही निर्मल होता है। जिसका हृदय निर्मल होता है, मन निर्मल होता है, उसी के अंदर परमात्मा निवास करता है। परमात्मा की लीलाओं पर संशय नहीं करना चाहिए। कब कैसे क्या चाहते हैं। बहुत लोग आते हैं जिनका एक ही मंगलवार में कुछ लोग घर पे बैठ करके अर्जी लगाए उनका कल्याण होगा, कुछ लोग आ जाते हैं फिर भी नहीं हो रहा। गोकर्ण धुंधकारी की कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुना भी, उसके विषय में खूब जानते हैं। धुंधकारी ने इतने बड़े पाप अपने जीवन में किए, कोई पुण्य का काम नहीं किया, उसने अधर्म के कार्य ही किए। मरने पर प्रेत योनि में चला गया। तो आज समाज में जो प्रेत आत्माओं, सबसे ज्यादा हमने देखा कि जो 10,000 लोग आते हैं, तो उसमें ये समझिए 9,500 लोग भूत प्रेत से परेशान। आज के व्यक्ति का उद्धार हो ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा कर्म ही ऐसे नहीं है जो हमारा उद्धार हो। अब हैं तो कहीं ना कहीं तो भटकते हैं। कुछ धामों में कहा जाता है, कुछ जगहों पर कि हमने प्रेत आत्माओं को जला दिए जाते हैं। ऐसा संभव नहीं। अंधविश्वास, ये सब अंधविश्वास वाली बात, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। जलाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो जो योनि है उसको सिर्फ परमात्मा को अधिकार है। जिस दिन उसकी आयु पूरी होगी उस दिन वो उसका उद्धार करेंगे। ये परमात्मा के हाथ।
पर ये है कि जब किसी धाम में किसी देवता शरण में चले गए तो हमें छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले गए, हट जाते हैं, ये होता है। सबको सुनाया गया बराबर कथा, सबको धुंधकारी के लिए गोकर्ण ने कथा का अनुष्ठान किया, सब दिवसीय विधान किया, तो सुनने वाले 88,000 लोग, लेकिन उसमें कल्याण सिर्फ धुंधकारी का हुआ। कारण क्या हुआ? कथा तो सबने सुनी पर सबका भाव बदला। क्या हमने ये कथा जो है हो रही है धुंधकारी के लिए हो रही है, भगवान किसी के नहीं, ये दरबार आप लोगों का भी है। और यहाँ ऐसा वैसा कोई शासन भी नहीं लगाया जाता है जिसमें आपका कोई अधिकार ना हो। आप भी रह सकते हैं, आप भी भगवान का चिंतन भजन कर सकते हैं, और आप भी अगर चाहें तो इसमें जो करना चाहें कर सकते हैं, सबका है। हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं, उनकी कृपा है तो ये हुआ है। एक जंगल कट करके फिर ऐसा बना है तो ये उन्हीं की विशेष कृपा है। 100 वर्ष पहले संत बिहारी दास जी महाराज की ये तपस्थिति थी, बाबा हुआ करते थे और उनकी तपस्थिति थी। और आज वर्तमान में जो लोग शक्ति देखना चाहते, इसलिए तो हमने कहा है कि अगर देखना है तो माता जी को देखिए, जो यहाँ पर 11 वर्षों से सुबह और शाम में जल पी करके रह रहे। आप लोगों में से कितने लोग नवरात्र व्रत क्या क्या खाते? झूठ नहीं बोला, दरबार में बैठो, दिन में क्या क्या खाते? सेब खा लेते, आलू खाते, सिर्फ 9 दिन के लिए सेब, अनार, बहुत सारे चीजों की व्यवस्था की है। और जो व्यक्ति 11 साल से सिर्फ जल पी करके रह रहा हो, इसी दिव्य दृष्टि दिव्य शक्ति का उसके शरीर में अगर वो नहीं उसके ऊपर, तो कैसे रह सकता? जीवन संभव नहीं है। अब आप लोग कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलते हैं। ऑटो वाले 20 रुपया भाड़ा मांगे तो कहे भैया 20 ले लो, लेकिन हमें ले चलो। अब जो व्यक्ति 11 साल से भोजन न करता और 90 किलोमीटर पैदल यात्रा एक दिन में कर जाए तो समझो उसको कौन ले गया। अयोध्या धाम की दूरी यहाँ से करीब 200 के करीब में पड़ेगी। वीडियो आप लोग देखेंगे संकट मोचन बजरंग नाम सरकार के नाम से, तो उस पे आते हैं माता जी के वीडियो। 200 किलोमीटर यहाँ से इस धाम से पैदल चल के गए बिना हुए। और कैसे देखेंगे? अब ये थोड़ी है कि किसी शरीर से आग निकलने लगे तब जानो की शक्ति है। अर्जी लगाते हो घर पे, सिर्फ बाबा का नाम लेते हो, अगर बाबा गए नहीं तुम्हारे यहाँ तो जो तुम्हारी समस्या 5 साल 10 साल से वो सिर्फ नाम मात्र स्मरण करने से अगर समस्या का समाधान हुआ है, तो बाबा नहीं गए तो कौन गया? बाबा नहीं गए तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? जरूर कोई शक्ति गई होगी। बाबा गए, हनुमान जी की कृपा बनी, तो तभी तो हुआ है। अभी प्रतापगढ़ के आगे गए हैं सुबह में, 17 दिन में कह रहे थे कि मैंने 6.5 लाख रुपए बर्बाद किए हैं अपने बेटे के चक्कर में। लखनऊ पीजीआई में इस समय भी वो डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था, वो आंखें नहीं खोल रहा था और बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसको बता रहे थे कि थी, और कोई इस समय हमें याद नहीं है बहुत की। तो अगर बाबा की कृपा नहीं बनी वहाँ, हनुमान जी की कृपा नहीं बनी, तो फिर जो 6-6 लाख रुपए लगा करके जो नहीं हुआ है वो सिर्फ नाम ले लेने से हो गया, तो क्या है? कैसे चाहो, कैसे देखना चाहो? तो हमारा सब जो लोग आते हैं, देखो सबसे बड़ी बात है कि इस धाम का यही नियम है, हमारा महाराज यही सिद्धांत है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, शक्तियों से या धाम से ठीक होने वाली नहीं। मैं बता देता हूँ भैया, डॉक्टरी इलाज करवाओ, आपकी इच्छा है तो आओ, नहीं इच्छा है तो ना आओ। कारण ये है कि आप ये जाकर के नहीं कहो कि मैं उस धाम में भी गया लेकिन हमारा वहां भी नहीं हुआ। बाबा ने ये बताया था। बहुत सारे धामों के लोग, अभी ये तो आविष्कार हुआ है जल्दी में, तो इसको देख करके जो लोग वीडियो आ रहे हैं तो बहुत दूर दूर के लोगों की बातें बता रहे हैं।
कहीं ये होता कहीं वो होता। हम कहते भैया देखो, पहली बात तो तुम्हारे पास सोचने की बुद्धि है कि नहीं? हर किसी के पास, सब पढ़े लिखे हैं, होशियार। तुमने आया यहाँ क्या देखा? अर्जी लगाई तो आपको क्या दिखा? 3-4 मंगलवार, 2-3 मंगलवार आए, कितना लाभ आपको लगा? आप तो जानते हैं कोई समस्या लग रहा है तो आइए, नहीं तो हजारों भूख करके यहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? अब अगर इसके उपरांत अगर किसी को लग रहा है कि हम गलत प्रेरणा दे रहे हैं तो गलत ही सही। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं हनुमान जी से जुड़ जाओ। लेकिन जो लोग कहते हैं हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं है। तो हनुमान जी से प्रार्थना करो, ठीक है, लेकिन समय चाहिए। अब जिस प्रकार की समस्या है उस हिसाब से उसका लाभ। अभी एक भैया हैं, सुबह में कॉल किए थे, मोबाइल जो हमारा धाम का नंबर लगा है ना, इससे बड़ी दिक्कतें होती हैं। नहीं, सबको नहीं मिलता, कुछ लोग नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन नंबर पड़ा है। तो उसमें वो बता रहे हैं कि अपने नंबर अर्जी लगाई 11 दिन हो गए, अभी लाभ नहीं लगा है। तो पूछा गया भैया समस्या क्या थी? तो कहे कर्ज से डूबे हुए हैं। अब बताओ, कर्जा से डूबे हुए हैं, 11 दिन में कर्ज अदा हो जाए? वारे बुद्धि। अगर कोई ऐसी वैसी समस्या होती समाधान हो जाता, लेकिन 11 दिन में कर्ज से हर कोई मुक्ति पावे, सिर्फ 30 रुपए के नारियल बांध देने थे तो घर घर नारियल लटके होते, कोई काम नहीं करता। तो हमने साफ कहा, देखो जब तुम्हें दिखे, भैया कह रहे हैं हम आए हैं बहुत दिन से, हमारा बहुत लाभ हुआ, मरते मरते बच गए, ना जाने हो सकता है ये हमारे बुलाए हुए हो। तो हम कहते तुम्हारा जब हो जाए, तुमको लगे कि हाँ हुआ है, तब होगा। सब तो तर गए, बहुत सारे गंगा स्नान करने तर गए, लेकिन जब हम करें तब जाने। हमारा भी गंगा वही है, घाट वही है, कर्म वही है। हम भी करके देखें, अगर हमारा उद्धार हो जाए तो माने हमारा कल्याण हुआ। पर भैया नियम तो कर, भोजन आग की थाली लगाई गई है तो हाथ उठा करके उसे खाना तो पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चला जाए। कर्म करो, धाम के नियमों का पालन करो। कहीं भी आप गए हो समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन संकट मोचन बजरंग नाम में जरूर होगा। ये संकट मोचन बजरंग नाम हमने नहीं रखा है, किसी आचार्य ने नहीं रखा, स्वयं बाबा ने भविष्यवाणी करके इसका नाम निकाल के तब रखा। तो संकट मोचन बजरंग नाम रखा होगा एक संत का नाम, तो जरूर उनको लगा कि इस धरती पर सभी के संकटों का मोचन होगा, तभी तो ये संकट मोचन बन पाएगा। जहां तक इसका जैसा नाम है उसी प्रकार से इस धाम का कार्य भी। बोलिए श्री संकट मोचन बजरंग धाम। कितने मंगलवार आए हो? आराम लगा? क्या स्थिति थी जिस समय आप संकट मोचन बजरंग धाम में आए थे? तो बहुत भागना, नहीं रहेंगे, कपड़ा फाड़ना, बहुत ना तो बोलना ना कुछ, तो 50% आराम। 3 मंगलवार। अब सोचिए 3-11 तो भी बहुत दूर है। जो व्यक्ति भाग रहा हो, कपड़े फाड़ रहा हो, आपस में मेल ना हो रहा हो, 3 मंगलवार में, अब दोनों लोग पास पास बैठे हैं, आए हैं और आते हैं, तो इससे ज्यादा क्या दिखाई पड़े आप लोगों को? क्या बंदर? ये सब चीजें नहीं कहना चाहिए। बंदर दिखना, बाबा के दर्शन हो जाना, हनुमान जी के दर्शन। जितने लोग बैठे हो, हम सबसे एक बात बताएंगे, 7:30 बजे या 7 बजे निर्धारित करके ज्योति जलाओ। जो पुरुष जला रहा, स्त्री जला रही, तो जितने दिन जला रहे हो ब्रह्मचर्य का पालन करो। 7 दिन तक, सिर्फ 7 दिन तक अपने घर पे शुद्ध वस्त्र पहनो, कैसे भी हो, लेकिन ऐसे वैसे गंदे ना हो। शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके रात में विश्राम करो। 7 दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। 7 दिन में अगर तुमको बाबा न मिल जाए तुम्हारे घर पे, तो आकर के दोबारा हमारा कॉलर पकड़ लेना, तुम्हें झूठ कहा जाए।
लेकिन जब वो सब करोगे तब। अब ज्योति जला रहे हो, मन कहीं दूसरी जगह रखा, आज 11 बजे तो कल 9 बजे, परसों 10 बजे, आज बप्पा जला रहे हैं तो कल बिटिया जला रही, तो ऐसे कल्याण होगा लेकिन दिखेगा नहीं कुछ। देखना चाहते हो तो ऐसे देखो, कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं कल्याण हो गया और जो भी बचा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों को देखना है तो कौन सी बड़ी बात है, जीवन तो मांगा नहीं जा रहा, 7 दिन वो भी यहाँ नहीं, तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर पे तुमको दिखे, या तो बजरंग बली स्वयं दिखे, या तो उनका कोई दूत दिखे, या हमारे बाबा दिख जाए, तब मानो कि संकट मोचन बजरंग नाम में बाकियों शक्तियां निवास करती हैं। बोलिए श्री संकट मोचन बजरंग धाम की। जो आज आपने कहा इसको कभी नहीं कहना किसी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस जो भी दिखता है हनुमान जी के हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर लेनी चाहिए और बस ठीक है, चलो।